Hi guys, welcome to a Smart Traveler channel. इस बार हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग येलो फीवर वैक्सीनेशन फॉर ट्रैवलिंग टू अफ्रीका। अभी देखिए क्या हो गया कि कुछ दिन पहले मेरे को एक अच्छा फेयर मिला केनिया जाने का। तो मैं ऑलमोस्ट टिकट लेने वाला ही था, बट मेरे को सडनली याद आया कि अफ्रीकन कंट्रीज में अगर जाना है तो आपको एक येलो फीवर वैक्सीनेशन की इश्यू आती है। तो मैं रुक गया। फिर मैंने क्या किया कि मैंने थोड़ा रिसर्च किया वगैरह, एंड उसमें देखा कि इंफॉर्मेशन जो अवेलेबल है ऑनलाइन प्लस वो उतना सही नहीं है इन रिगार्ड टू द वैक्सीनेशन प्रोसेस। प्लस मैंने बहुत सारे लोगों को पूछा जो रिसेंटली घूम के आए हैं केनिया, उन्होंने भी मेरे को ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दिया जो सही है। मैंने खुद से जो है खुद से क्या किया, मैंने 2-3 जगह कॉल किया, एंड फिर मेरे को ऑफिशियली इंफॉर्मेशन मिली रिगार्डिंग द येलो फीवर वैक्सीनेशन। तो मैं चाहता हूँ कि वही इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूँ, सो दैट आप भी बढ़िया तरीके से प्लान कर सको। बिकॉज देखो कि ये केनिया या अफ्रीका की ज़्यादातर कंट्रीज में जाना हो तो आपको ये येलो फीवर वैक्सीनेशन मस्ट है। एंड येलो फीवर वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है वो उतना सिंपल नहीं है। अच्छा, एक एक करके मैं पॉइंट पे आता हूँ। पहली बात है, आप जब येलो फीवर वैक्सीन लो उसके साथ पोलियो वैक्सीन भी ले लेना, बिकॉज बहुत सारे कंट्रीज के लिए पोलियो वैक्सीन भी मस्ट है। अभी येलो फीवर वैक्सीन जो है ये वन टाइम वैक्सीन है, मतलब आपको बार बार नहीं लेना पड़ता है। एटलीस्ट एज ऑफ ऐसे कुछ रूल नहीं है। बट पोलियो वैक्सीन का एक लाइफ स्पैन होता है, तो उसके बाद आपको फिर से लेना पड़ता है। एंड ये पोलियो वैक्सीन जो है ये ओरल होती है, लेकिन येलो फीवर वाली जो वैक्सीन है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये वैक्सीन इंजेक्शन शॉट्स में दिया जाता है। अच्छा, अभी यहाँ पे आते हैं कि येलो फीवर वैक्सीन प्राइवेट में भी एक कोई ले सकता है, बट प्राइवेट में अगर वैक्सीन लो उसका जो सर्टिफिकेट है वो ट्रैवल के लिए वैलिड नहीं होता है। अगर किसी को लगे कि, क्योंकि क्या हो जाता है ना, ये प्राइवेट, अब जब गवर्नमेंट में वैक्सीन ले रहे हो तो इसके लंबे क्यूज होते हैं, इनके प्रोटोकॉल्स होते हैं, तो आपको लगता है कि हाँ ठीक, छोड़ो, मेरे को वैक्सीन प्राइवेट में मैं ले लेता हूँ, लेकिन अगर प्राइवेट में अगर लोगे तो उसकी सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होती है फॉर ट्रैवल। अच्छा, ये येलो फीवर वैक्सीन असल में अफ्रीका जाने के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, ये इंडिया वापस आने के लिए रिक्वायरमेंट है। बट क्या हो जाता है कि ये सेफ्टी के लिए एयरलाइंस क्या करते हैं, आपके इंडिया डिपार्चर पॉइंट पे ये वैक्सीन की डिटेल्स लेते हैं। प्लस क्या हो जाता है, अगर आप के अफ्रीका या केनिया के बाद कोई और कंट्री में जा रहे हो, वहाँ पे भी अगर उन्होंने देख लिया कि आपका स्टैम्प पासपोर्ट में केनिया का स्टैम्प है, देन डेफिनेटली वो भी आपसे ये वैक्सीनेशन डिटेल्स मांग सकते हैं। इसीलिए येलो फीवर वैक्सीनेशन आपको लेना है। जब मैंने जितना पता किया कि येलो फीवर वैक्सीन लेने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है और एक वैक्सीनेशन कार्ड दिया जाता है, जो ओरिजिनल आपको हमेशा आपके पास रखना है ट्रैवलिंग के टाइम, जो रिटर्न के टाइम आपको एयरपोर्ट में शो करना पड़ता है। अच्छा, अभी यहाँ पे 2-3 डिटेल्स है, मैं आपको बताऊँ। पहली बात है, ये वैक्सीनेशन जो है ये सिर्फ अफ्रीका के लिए नहीं, कुछ साउथ अमेरिकन कंट्रीज के लिए भी एप्लीकेबल है, बट मेरा ये वीडियो स्पेसिफिकली मैं बता रहा हूँ आपको इन रेफरेंस टू केनिया, युगांडा एंड रुवांडा एंड तंजानिया। तो ये सब में ये लगेगी। अच्छा, पहली बात है, पोलियो वैक्सीन हर जगह नहीं लगती है, बट आप जब येलो फीवर ले रहे हो तब पोलियो का भी ओरल डोज ले लेना, बिकॉज अल्टीमेटली ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, बिकॉज येलो फीवर वैक्सीनेशन का गवर्नमेंट ये सब्सिडाइज रेट है। यू शुड बी रियली थैंकफुल टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि वो टूरिस्ट को भी सब्सिडाइज रेट में ये येलो फीवर वैक्सीन प्रोवाइड कर रही है, जो 300 रुपीज़ की आती है। एंड पोलियो वैक्सीन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लास्ट मैंने जो अपडेट लिया था, 100 रुपये की ये वैक्सीन होती है। अच्छा, पहली बात है, मैंने जब लोगों से पूछा, मतलब मेरे दोस्तों वगैरह से पूछा, इंटरनेट में सर्च किया, तो उन्होंने बोला कि नहीं, आपको जस्ट एक मेल या फ़ोन करना है, अपॉइंटमेंट लेनी है एंड आप चले जाओ, वैक्सीन आपको मिल जाती है। नहीं, इतना ईज़ी नहीं है, बिकॉज़ ये वैक्सीन इंडिया में शॉर्टेज है इसकी, हमेशा अवेलेबल नहीं होती है। प्लस जस्ट लाइक हमने कोविड का टाइम देखा था कि कोई भी अगर प्राइवेट में किसी ने कोविड का वैक्सीन लिया हुआ है तो वहाँ पे हम लोग देखते थे, वो लैब बोलते थे कि मिनिमम एक नंबर ऑफ पीपल होने चाहिए उस दिन, देन ओनली आपको वो वैक्सीन दे सकते हैं, बिकॉज क्योंकि एक वैक्सीन का जो जो
जो मतलब क्या बोले आपको, उसको वाइल बोले या जो भी है, उसमें जो कंटेंट हो के क्वांटिटी होती है उसमें शायद 10 लोग को शॉट दिया जा सकता है। तो वो भी क्या करते हैं, 10 लोग इकट्ठा करके फिर वैक्सीन शॉट देते हैं। सो बेस्ड ऑन दैट आपको जैसे ही आप कॉल करो, उनको ईमेल करो, इमीडिएटली अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है। मेरे को ये भी बोला गया था, ये मैंने इंटरनेट पे जब देखा था, जो बाकी आगे लोग गए थे उन्होंने बोला कि कुछ नहीं, आपको सिर्फ बोलना है कि आप केनिया जा रहे हो एंड आपको वैक्सीनेशन के लिए डेट दे देते अगेंस्ट योर पासपोर्ट। ऐसा नहीं है। मेरे को बकायदा मेल आया, मैंने मेल दिया उनको। पहली बात है, आपको सर्च करना आपके सिटी का, आप जस्ट अपने सिटी की येलो फीवर वैक्सीन का ये सर्च करो एंड आपको मिल जाएगा। देखो मैं गूगल करके भी बता रहा हूँ आपको। जैसे मैंने येलो फीवर वैक्सीनेशन सेंटर्स इन कोलकाता मैंने सर्च किया था, बिकॉज वो मेरा बेस सिटी है, बट आप अपने सिटी के हिसाब से कर सकते हो। एंड देखो ये AIHPH.gov.in जो ये वेबसाइट है ना, दिस इज द वेबसाइट। वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल जाएगी कि कौन से सिटी में कहाँ पे देना है। ये बकायदा काफ़ी डिटेल में यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि ये टोटल प्रोसेस भी क्या है। सो आप ये फ़ोन नंबर वगैरह आपको इजीली मिल जाएगी। आपको क्या करना है, वहाँ पे उनसे कांटेक्ट करनी है। तो मैंने जो कांटेक्ट किया था ना, मेरे कलकत्ता में क्या है कि इन्होंने व्हाट्सएप रखा हुआ है एक ईमेल आईडी रखा हुआ है, तो मैंने व्हाट्सएप एंड ईमेल दोनों किया था एंड दोनों में मेरे को आंसर सेम मिला। सो बेसिकली उन्होंने बताया कि पहली बात है कि आपको एटलीस्ट 20 डेज पहले आपको अप्लाई करना है ये वैक्सीन के लिए, बिकॉज इनके पास वैक्सीन का शॉर्टेज रहता है। सो सेफ एग्जांपल, आपको ट्रैवल करना है तो आपको उस हिसाब से प्लान करनी है, बिकॉज ये वैक्सीनेशन तो ज़रूरी है। तो समझ लो आपने टिकट वगैरह बना लिया एंड आपकी सिटी में वैक्सीन की शॉर्टेज है, देन आपको प्लान चेंज करना पड़ेगा। अभी देखो क्या है कि वैक्सीन का भी एक अलग प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम बोलो या उनका रूल बोलो, बेसिकली क्या हो जाता है, ये वैक्सीन आपको मिनिमम 10 डेज बिफोर जर्नी आपको लेनी है, बिकॉज आपका जो इम्यूनिटी बिल्ड होगा, ये इम्यूनिटी बिल्ड होने के लिए 10 डेज प्लस लगती है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल आपको जाना है महीने के 10 तारीख को, डेफिनेटली पिछले महीने 31 तक या 30 तक आपको वैक्सीन हो जानी चाहिए। अदरवाइज क्या हो जाता है, वो ट्रैवलिंग का टाइम अगर आपका डेट वो देखे कि आपका वो 10 डेज नहीं हुआ है, तो आपको डिवोट कर सकते हैं। वीजा मिलने में इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन डिवोट आपको प्लेन में बोर्ड करने के पहले कर देंगे। सो इसीलिए काफी दिन पहले आपको ये लेना पड़ता है। सो किसी एक यूट्यूबर ने अच्छा सजेशन दिया था कि अगर आपको कभी भी दिल करे कि आपको केनिया जाना है, तो जैसे आपने आपको दिल किया आप इमीडिएटली वैक्सीन ले लो। बट ऐसा नहीं हो सकता है, बिकॉज ये लोग क्या बोलते हैं ना, वैक्सीनेशन सेंटर बोल रहे हैं आपको प्रूफ देना है कि आप जा रहे हो। जाने के लिए आपको क्या देना है, वो आपको बोलेंगे ऑफर लेटर, इन्विटेशन लेटर। ऑफर लेटर या इन्विटेशन लेटर तो टूरिस्ट नहीं दे सकता है, बिकॉज वो तो घूमने के लिए जा रहा है। सो बेसिकली बचता है एयर टिकट और वीजा। सो वीजा और एयर टिकट तो बंदा तभी करेगा जब उसको जाना है। तो इसका मतलब है मतलब है, अगर आपको केनिया जाना है तो आप 1-2 महीने पहले, मैंने देखा है कि सेफ साइड है, 1-2 महीने पहले आप अपॉइंटमेंट ले लो, सो दैट आपका वैक्सीनेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाए उसके बीच। एंड देन आप टिकट वगैरह बना सकते हो। बट बिकॉज वीज़ा के लिए तो डमी टिकट यूज़ कर सकते हो, लेकिन जाने के लिए आपको तो डेफिनेटली आपको टिकट बनाने पड़ेंगे। सो बट ऐसा है कि इसमें मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, इसीलिए मैंने कैंसिल किया। बिकॉज मेरा जो प्लान बन रहा था, जिस दिन मैंने सोचा था कि मैं जाऊंगा, उससे 30 डेज पहले मैंने प्लान जस्ट कर रहा था एंड मेरे को वैक्सीनेशन सेंटर ने बोला आपको मिनिमम 20 डेज बाद आपको वैक्सीन मिल सकता है। तो वो बहुत नेक टू नेक हो रहा था, इसीलिए मैंने प्लान ही ड्रॉप कर दिया। तो आप मोटा मोटी एक काम करना कि मिनिमम 2 महीने पहले ये टोटल प्रोसेस स्टार्ट करना, सो दैट आपका टाइम से ये हो जाए। बिकॉज 2 महीने पहले तो अगर आप प्लान करोगे तो डेफिनेटली आपको एक वैक्सीनेशन डेट 20 डेज बिफोर ट्रैवल तो आपको वैक्सीनेशन की डेट मिल ही जाएगी। एंड ये वैक्सीनेशन जो येलो फीवर की है, ये लाइफ टाइम होती है, सो इसमें इशू कुछ नहीं आएगा। पोलियो वैक्सीन का भी एक लाइफ स्पैन होता है, बट आई थिंक वो भी काफी 3 से 4 महीने का होता है, तो उसमें कोई इशू नहीं होनी चाहिए। सो जैसे ही आप बट रिमेम्बर दिस, जैसे ही आपको जाना है तो पहले आप एक काम करो, पहले तो टिकट बना लो,
बट टिकट बना लो या डमी टिकट यूज कर लो, उसके केस में आप वीजा अप्लाई कर लो। जैसे ही वीजा आ जाए, वीजा वीजा लेके आप वैक्सीनेशन का डेट डेट ले लेना। हाँ, एंड ये टोटल एज एज जैसे मैंने बोला आपको, ये 2 महीने पहले आप कर लेना। सो बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन है। अगर आप गूगल करके आपको आपके सिटी का इंफॉर्मेशन, सिटी का वैक्सीनेशन सेंटर्स के इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहे, तो डेफिनेटली आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, एंड मैं निकाल के मैं ढूंढ के निकाल के आपको आप फोन नंबर्स एंड व्हाट्सएप नंबर एंड ईमेल आईडी शेयर कर दूंगा। होपफुली ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी बोरिंग है, बिकॉज मैं कुछ वीडियो वगैरह नहीं बना रहा हूँ, बट जस्ट नेट खोल के इन्फॉर्मेशन निकाल के आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और मेरा जो रिसर्च है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अगर आपको जेन्युइनली जाना है या जाने की सोच रहे हो, तो आप ध्यान से मेरा ये ऑडियो गाइड सुनना, एंड होपफुली ये ऑडियो गाइड आपको काम में आए, बिकॉज इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द वैक्सीन, ये ट्रू इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द वैक्सीनेशन प्रोसेस बहुत कम है। बिकॉज मेरे को 2 दिन पहले भी एक बंदा जो घूम के आया था, उसने बोला कि नहीं, आपको टिकट नहीं चाहिए, आप वीजा लेके जा सकते हो, बट द प्रॉब्लम इज वीजा के लिए टिकट चाहिए, वीजा बनाने के लिए टिकट चाहिए। सो टिकट आपको बनाना पड़ता है। सो शॉर्ट ड्यूरेशन टाइम में ये प्लान मत करना। डेफिनेटली सेफ साइड रखने के लिए 2 महीने पहले से ये प्लान करना। सो ट्रैवल डेट आपका है जो है, वो आपका प्लानिंग डेट के 2 महीने पहले वो बात की हो एटलीस्ट। होपफुली ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी। कीप वॉचिंग अ स्मार्ट ट्रैवलर, कीप लिसनिंग टू अ स्मार्ट ट्रैवलर। होपफुली मैं एक वीडियो लाऊंगा, इंटरेस्टिंग वीडियो भी लाऊंगा कुछ दिन में। तब तक ये ऑडियो गाइड ही रहेगी। थैंक यू।